तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें कम से कम हम लोग जो है 5 से 8 क्वेश्चन सीखेंगे। मतलब आज सिर्फ आज के क्लास में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। समय कम है इसलिए अभी केवल फोकस आपको जो है ऑब्जेक्टिव पर कर रहे हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट जो है, ठीक है, पहला कंसेप्ट है निर्देशांक ज्यामिति पर। किस पे? निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है, संबंधित प्रश्न, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं जरा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि इसमें आपको समझना होता है जो क्या क्या चीज़ होता है इसमें, ठीक है। ये समझिए, इसको बोला जाता है क्या बुआ? एक्स अक्ष। इसको क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष बोला जाता है। ऊपर वाला को वाई अक्ष बोला जाता है, ऊपर वाला को वाई अक्ष। और इसको क्या बोला जाता है? माइनस का वाई या वाई डैश बोलिए अक्ष बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? यानी एक्स डैश अक्ष इसको पढ़ सकते हैं, एस डैश अक्ष भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक्स डैश अक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझेंगे क्या क्या होता है। ये जो मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, ये बिंदु मान चलिए हम ओ लेते हैं, इस मिडिल पॉइंट का बिंदु ओ लेते हैं, तो इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष में क्या होता है? एक्स का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्स अक्ष में एक्स का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वाई अक्ष में वाई का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और एक्स डेक्स अक्ष में एक्स का मान जो है, ये जो x का मान होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और y डैश में y का मान जो होता है वो भी क्या होता है? निगेटिव होता है। कोई तकलीफ नहीं ना। अब आ जाइए, इसमें क्या होता है? इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय बोला जाता है, इसको तृतीय बोला जाता है, इसको चतुर्थ बोला जाता है, ठीक है। अब एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? तो एक्स अक्ष को वह भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि, ठीक है। अब इतना चीज समझ गए तो अब इसमें से डायरेक्ट पॉइंट में क्वेश्चंस आता है, तो हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम जो है विस्तार रूप से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन जो आता है उसका नोट पॉइंट समझ लीजिए, नोट पॉइंट। इससे संबंधित क्या आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट में समझेंगे क्या कि मूल बिंदु, मूल मूल बिंदु का मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। याद रहेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। उसके बाद हम लोग समझ, इसके बाद इसमें याद रखेंगे पॉइंट नंबर 2 में क्या याद रखेंगे कि प्रथम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। उसके बाद द्वितीय द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में अगर हम बात करें बुआ, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई
दोनों एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है। क्या होता है? दोनों निगेटिव होता है। चौथा में चतुर्थांश में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। ठीक है, वाई निगेटिव होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? जो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, ठीक है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। उसके बाद वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ तक मैं समझ गए, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ये समय कोई तकलीफ। अब आ जाता है कि अगला पॉइंट में क्या पूछेगा आपको? अगला पॉइंट में पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से अगर दूरी अगर पूछा जाता है तो अंडर रूट क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद रखना। तो मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, याद रहेगा, होता है। अगला पॉइंट जो पूछा जाता है इनसे डायरेक्ट पूछेगा कि दो बिंदु के यानी मध्य बिंदु का नियामक। क्या पूछेगा? मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का जो नियामक होता है वह क्या होता है? तो पहला होता है x1 प्लस x2/2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। याद हो जाएगा, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। तीसरा पूछा जाता है इसमें से दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी अगर पूछा जाएगा तो आप एक छोटा सा याद रखिएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि दो बिंदु के अगर बीच की दूरी आपसे पूछा जाए तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। y2 माइनस क्या होता है? y1 का होल स्क्वायर। इतना आपको इसमें से फिलहाल अभी याद रखना है। उसके बाद आगे एक दो पॉइंट और है जो हम आपको लिखा रहे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पूछा जाता है जो त्रिभुज के केंद्र का नियामक। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र का नियामक अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे याद रखिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 याद रखिएगा। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये सब सवाल हम आपको जो है जब शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें फिलहाल आपको याद रखना है। त्रिभुज के अगर केंद्र का नियामक पूछा जाएगा तो ये होता है। उसके बाद त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको एक फॉर्मूला देते हैं 23, 31, 12। ये आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 23, 31, 12। अब इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस फिर होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस क्या होता है x3 इंटू क्या होता है y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है। क्या होता है देखिए 23, 31, 12, 23, 31, 12 ये फॉर्मूला का ये मेन याद है। 23, 31, 12। 23 का मतलब हुआ y2 y3 हो जाएगा पहले, फिर y3 में y1 हो जाएगा, फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा।
तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप इस पर आधारित बना लेंगे। उसके बाद एक चीज और कहता है कि त्रिभुज को संरेख होने के लिए, त्रिभुज को संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए, त्रिभुज को संरेख होने के लिए क्या करना आपको कि क्षेत्रफल को ठीक है, क्षेत्रफल को शून्य के बराबर करना है, शून्य के बराबर करना है। अगर क्षेत्रफल शून्य होता है तो त्रिभुज क्या है, संरेख है। मतलब निर्देशांक ज्यामिति से बुआ अगर आप इतना पॉइंट याद रखते हैं तो आपको आराम से 5 से 7 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए इतना अगर समझ गए तो अब जरा सा हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब इसमें VVI क्वेश्चंस की बात करिए। VVI क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पूछा जाता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे देखिए। सबसे पहले पूछा जाएगा कि बिंदु 3-4 में जो है भुज को लिखें। क्या बोला, बिंदु में भुज लिखना है। तो आपको पता है बुआ, इसमें कोई भी बिंदु लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है। तो x बराबर 3 है और y बराबर क्या है, 4 है। ये बिंदु है। अब इसमें से आपको क्या बोला, भुज। तो भुज अगर लिखेंगे तो x अक्ष को हमने क्या कहा, भुज कहा जाता है। तो भुज कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। यही आपके आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लोग लेते हैं, जो बिंदु 2 और -5 में कोटि को लिखें। एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा भुज और कोटि के बारे में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से हो गया 2 और y बराबर हो गया -5। तो आपसे पूछा क्या, कोटि। अगर कोटि पूछा तो कोटि पूछेगा तो कितना हो जाएगा, -5। आपको कोटि कौन सा होता है, तो x अक्ष भुज होता है, y अक्ष क्या होता है, कोटि होता है ना। x अक्ष भुज होता है, y अक्ष क्या होता है, कोटि होता है। तो कौन सा कोटि हो जाएगा, y वाला वैल्यू कोटि हो जाएगा ना। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बुआ। आप कोटि और भुज में आप समझ गए होंगे, जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो फिर आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। अब हम लोग टाइप नंबर 3 में आते हैं। टाइप नंबर 3 में कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, टाइप नंबर 3 में पूछेगा कि बिंदु 2 और 4 किस चतुर्थांश में है। पूछा जाएगा बिंदु जो है 2 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बुआ। तो x बराबर देख रहे हैं यहाँ पे 2 है जो कि क्या है, पॉजिटिव है। और y बराबर क्या देख रहे हैं बुआ, 4 है जो कि क्या है, पॉजिटिव है। आपको पता है x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होता है बुआ, प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, प्रथम में। कौन सा हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ, जब प्रथम में x और पॉजिटिव रहेगा y भी पॉजिटिव रहेगा तो किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। आपको प्रत्येक टाइप पर, मतलब हर टाइप पर हम जितना पढ़ाएं आपको हर टाइप पर भी हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे और कैसे पूछा जाता है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो इसमें x बराबर आप देख रहे हैं कि -3 है जो कि क्या है, निगेटिव है। और y बराबर क्या है, 5 है, मतलब जो कि क्या है, पॉजिटिव है। वो तो आपको पता है x निगेटिव और y पॉजिटिव द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द्वितीय। आंसर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 में कैसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बिंदु -5 और -6 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे बुआ तो देखेंगे कि x बराबर क्या है, -5 जो कि निगेटिव है।
और y बराबर माइनस का 6 जो कि क्या है निगेटिव है। आपको पता है बुआ कि x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x भी नकारात्मक y भी नकारात्मक, दोनों कौन सा होता है तृतीय चतुर्थांश। क्या होता है तृतीय चतुर्थांश में होता है। क्या होता है तृतीय चतुर्थांश में होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि बिंदु 8 और माइनस का 9, 8 और माइनस का 9 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ये मेरा सिर्फ टाइप का आधारित प्रश्न है, आपको इस पे हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं x क्या है आपको 8 है जो कि पॉजिटिव है, और y बराबर देख रहे हैं माइनस का 9 है जो कि निगेटिव है। आपको पता है x पॉजिटिव और y निगेटिव किस में होता है, तो यह चतुर्थ में होता है। कौन सा चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो आपने क्या सीखा, भुज निकालना सीखा, कोटि निकालना सीखा, उसके बाद क्या कहते हैं किस चतुर्थांश में बिंदु है वो भी आपने सीख लिया इस वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में आपसे क्या पूछा जाता है जरा सा हम लोग उस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 में अगर हम आते हैं बुआ, प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप देखिए प्रश्न नंबर 7 में पूछेगा कि बिंदु 3 और 4 क्या है कि बिंदु 3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। टाइप आप पढ़ो, टाइप पढ़ो, फिर हम कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या करा, बिंदु 3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो हमने आपको लिखाया हुआ कि मूल बिंदु से जो दूरी होता है वह क्या होता है बुआ, √x² प्लस का y² होता है। तो आप निकाल दो, √x का मान कितना है 3 का स्क्वायर, y का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो क्या होगा √3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 ना कितना हो गया 25, और 25 का क्या हो गया 5, और यही आपके क्या है आंसर है, 25 का क्या हो गया 5। तो जब मूल बिंदु से दूरी मांगेगा तो क्या निकालेंगे, √x² प्लस y² बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना कितना हो गया 25। ठीक है, ये टाइप भी हो गया। अब भाई अगला टाइप प्रश्न नंबर 8 में कैसा पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा बिंदु 2 3 एवं माइनस का 2 3 के बीच की दूरी निकालें या ज्ञात करें। ये आपसे बीच की दूरी पूछा, क्या पूछा है बीच की दूरी। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं बीच की दूरी। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि x1 बराबर कितना है 2 और x2 बराबर माइनस का 2 है, y1 बराबर कितना है 3 और y2 बराबर क्या होगा 3। ये आपका दिया हुआ है, और आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग लगाते हैं, लगाएंगे तो x2 कितना है -2, तो -2 में से -2 का होल स्क्वायर करना है, प्लस क्या होगा 3 माइनस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर करेंगे। जब अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा -4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना होगा 4 चौके 16 प्लस 0, यही होगा कि नहीं, यही चीज़ होगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और यही आपके क्या है आंसर है। तो जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो आप इस टाइप से आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगा। चलिए अगला टाइप नंबर 9 की बात करें बुआ। टाइप नंबर 9 में किस तरफ से प्रश्न आता है जरा सा हम लोग उनको भी देख लें। प्रश्न नंबर 9 में क्या टाइप किस टाइप से आएगा, तो टाइप पूछेगा
बिंदुओं ए मान चले कितना है 3 और 4 और बी -3 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। ठीक है, आइए, ये नियामक आपसे पूछ रहा है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ से x1 की बात करेंगे तो 3 हुआ, और x2 की बात करेंगे तो -3 हुआ। अब y1 की बात करेंगे तो 4 हुआ, और y2 की बात करेंगे तो 8 हुआ। और आपको पता है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। मध्य बिंदु का x नियामक क्या होगा। x नियामक की अगर आप बात करेंगे तो होता है x1 + x2/2। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस का -3/2, तो 3 और 3 से खत्म हो गया, क्या हो गया, 0 आ गया। क्या आया, 0। अब मध्य बिंदु का y नियामक निकालिए। मध्य बिंदु का y नियामक, मध्य बिंदु का जब y नियामक निकालेंगे तो y1 + y2/2 होगा। तो y1 कितना है, 4 + 8/2, तो 8 4 हो गया 12, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसका जो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका जो यहाँ से लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का नियम, पहले x लिखा था तो x का वैल्यू 0, y लिखा था y का वैल्यू कितना हो गया 6, और यही आपके आंसर रहते। ये नोट टाइप था, नोट टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टाइप और बचा हुआ है, ठीक है, ये तो क्षेत्रफल वाला की बात है। बाकी हम एक चीज़ और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर हम आपको तुरंत कराते हैं। 1 मिनट आप होल्ड पर रहेंगे। चलिए देख ही लेते हैं उस टाइप पे भी, उस टाइप क्या होता है। जैसे आपको प्रश्न नंबर 10 नंबर में टाइप क्या होगा, जैसे 3 बिंदु देगा, एक बिंदु ए लिए, जैसे हम 2 2 4 6 लिए, एक बिंदु बी लिए जैसे 4 6 8 लिए, और एक बिंदु सी लिए, मान चलिए 2 2 8 मान चलिए 10 लिए। ठीक है, ये बिंदु लिए, 3 बिंदु लिए, और इनसे एक त्रिभुज बना, और त्रिभुज के मध्य बिंदु का नियामक, केंद्र का नियामक, यानी इसमें किसका पूछेगा, केंद्र का अगर नियामक पूछेगा। ठीक है, अब केंद्र का नियामक, अगर केंद्र का नियामक निकालेंगे, केंद्र का नियामक, वो 2 ही बिंदु होगा, सॉरी 2 बिंदु होगा, 2 2 करके होगा, 3 3 ले लिया। ठीक है, केंद्र का अगर हम नियामक ले लेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस का हो जाएगा x2 प्लस का होगा x3, अब बट्टे क्या होता है 3। तो x1 कितना है 2 प्लस कितना होगा 4 + 2, अब बट्टे कितना होगा 3, तो कितना होगा 4 2 6 2 8/3 हो जाएगा। और दूसरा अगर केंद्र का y नियामक निकालेंगे, ये तो x हुआ, तो y नियामक अगर निकालेंगे क्या होगा, y1 + y2 + y3 बटे क्या होता है 3। y नियामक निकाले तो y1 + y2 + y3, ये हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। तो कितना है 4 + 6 + का 8 बटे कितना होगा 3, तो 6 4 10 8 कितना हुआ 18, 18/3 करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। अर्थात केंद्र का अगर नियामक की बात करेगा तो केंद्र बिंदु का नियामक, केंद्र बिंदु का नियामक क्या निकल गया, तो x हो गया आपको 8/3 और y हो गया 6, और यही आपके आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मात्र 24 मिनट में आप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे तो वो हम लोग जो है 2 नंबरा में सीख लेंगे। तो फिलहाल निर्देशांक ज्यामिति में इससे बाहर नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। आइए, नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आपको ये पूछा जाता है, आपको लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम
समापवर्तक। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन जो है अच्छा खासा पूछा जाता है, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को हम लोग शॉर्टकट में LCM कहते हैं, और इसको हम लोग जो है HCF बोलते हैं। ठीक है, LCM बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, HCF बोलते हैं। अब इसमें कैसे होता है आइए जरा से जानते हैं। इसका जो है प्यारा सा कंसेप्ट याद रखना है। एक कंसेप्ट आता है क्या कि पहली संख्या गुना क्या होता है कि दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉसो गुना मौसो। क्या होता है, लॉसो। तो इसको हम लोग फिलहाल LCM गुना क्या लिखेंगे, HCF, क्योंकि बड़ा लेटर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि लॉसो गुना मौसो बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि LCM गुना क्या होता है कि HCF बराबर क्या होता है, वो गुणनफल होता है। गुणनफल, जब दो संख्या को आपस में गुना करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। कोई तकलीफ नहीं ना। अब आ जाइए जरा सा, इसमें से जब आपको पहली संख्या निकालना हो, क्या निकालना होगा, पहली संख्या की अगर बात करना हो तो आपको क्या करना है, LCM गुना क्या करना है, HCF, अब बटा क्या करना है, दूसरी संख्या। क्या करना है, दूसरी संख्या आपको करना है। ये आपका पहली संख्या आपको निकल जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ। जब आपको दूसरी संख्या निकालना हो, जब आपको वो दूसरी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, LCM गुना क्या लिखेंगे, HCF बटा क्या लिखेंगे, पहली संख्या। बटे क्या लिखेंगे, पहली संख्या। यहाँ से आपको दूसरी संख्या आपको निकल जाएगी। कोई तकलीफ नहीं ना है, नहीं। जब आपको देखिए गुणनफल दिया रहे तो आपको LCM अगर निकालना हो, LCM अगर निकालना हो तो आप हमेशा याद रखिए गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बटे क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, गुणनफल बटे क्या होता है, HCF, जब आपको ये निकालना होता है। ठीक है, जब आपको मान के LCM निकालना हो तो गुणनफल, ये गुणन न होगा, ननफल बटे क्या होता है, HCF। और जब आपको वो HCF निकालना होता है, HCF निकालना होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि गुणनफल अब बटे क्या होता है, LCM हो जाता है, LCM होता है। ठीक है, गुणनफल बटे LCM। जब आपको HCF निकालना हो तो क्या गुणनफल बटे LCM रख लेना है। तो बेसिकली तौर पे मैं कहूँगा इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आप एक शॉर्ट याद रखना, SHORT, एक शॉर्ट ट्रिक मैं देता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिएगा, क्या कि पहली संख्या यानी 1 गुना 2 बराबर L गुना H। ठीक है, 1 गुना 2 बराबर L गुना H, 1 गुना 2 बराबर L गुना H होता है। ये आपको क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अब यहाँ से एक क्या होता है, तो एक को हम लोग बोलते हैं वो पहली संख्या, क्योंकि आपको एक नंबरा क्वेश्चन बनाना है तो उतना के याद करने की आवश्यकता है। 2 बराबर क्या होता है आपको, दूसरी संख्या। 2 बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या। L का मतलब क्या होता है, लॉसो। L का मतलब क्या होता है, लॉसो। L का मतलब क्या होता है, वो लॉसो। और H का मतलब क्या होता है, मोसो। H का मतलब क्या होता है, मोसो। बस इतनी सी बात अगर आपको याद है तो LCM HCF से संबंधित आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, इससे भारी क्वेश्चंस भी आपको नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको दिया रहेगा, कहेगा आप LCM निकालिए, HCF निकालिए। ठीक है, तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम बात करें तो आपको हम दिए पहली संख्या, दे दिए पहली संख्या मान के चलिए 20 ले लिए। आपको दूसरी निकालनी है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता। यहाँ पर हम आपको मौसौ दे दिए, मौसौ हम आपको दे दिए, मान चलिए 5 ले दिए। और लौसा दे दिए हम आपको 60। लौसा दे दिए क्या, 60। बोले दूसरी संख्या आप निकाल के दिखाओ। आपको प्रश्न में दिया रहेगा, उस टाइप का प्रश्न भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालें, हम लोग क्या जाने हैं, शॉर्ट में इसका SHORT, शॉर्ट में हम लोग क्या जाने हैं कि 1 गुना 2 बराबर क्या होता है, L गुना H। यही ना हम लोग सीखे हैं कि 1 गुना 2 बराबर L गुना H होता है ना।
1 का मतलब पहली संख्या कितना हुआ 20, दूसरी संख्या नहीं पता तो 2 लिख देंगे, बराबर कितना एल का मान कितना है, लॉसा का मतलब कितना 60 और मोसा का मतलब कितना 5। अब यहाँ से जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या होगा 60 गुना 5 बट्टे कितना हो जाएगा बुआ 20, 20 से काटेंगे 20 का 20, 20 दिया 60 मतलब 5 दिया कितना हो गया 15। ठीक है, क्या हो गया 15 हो गया, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न और एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम बात करें यहाँ से दूसरी संख्या हम दे दिया आपको कितना, दूसरी संख्या मान चलिए हम आपको दे दिए 40, पहली आपको निकालना है, पहली संख्या आपको निकालना है बराबर वाट, यहाँ पर 900 बराबर हम दे दिए 900 बराबर दे दिया आपको 10, और लॉसो बराबर हम दे दिए आपको कितना 120, लॉसो बराबर कितना दे दिए 120। अब आपको क्या बोले पहली संख्या निकालना है, तो आप कहिएगा सर पहली संख्या बराबर क्या होता है, तो आपको शॉर्ट में SHORT शॉर्ट तरीका में क्या बताएं बुआ कि 1 गुना 2 बराबर L गुना H होता है ना, कि 1 गुना 2 बराबर L गुना H। 1 का मतलब पहली संख्या, 2 का मतलब दूसरी संख्या, L का मतलब लॉसो, H का मतलब मौसो होता है ना। अब देखिए पहली संख्या आपको निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, दूसरी संख्या आपको पता है कितना है 40 बराबर पहली लॉसो कितना है बुआ 120 और मौसो कितना है 10। अब यहाँ से अगर आप पहली संख्या निकालोगे तो 120 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 का 40, 40 दिया 120, 10 दिया कितना हो गया 30, यानी पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर कितना निकला 30 निकला, और वही आपका क्या है आंसर है। चाहे तो आप फॉर्मूला दे करके भी आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर तीसरी की अगर आप बात करोगे, एग्जाम्पल नंबर तीसरा अगर हम ले तो यहाँ से हम आपको गुणनफल दे देते हैं, गुणनफल मान के चलिए हम गुणनफल आपको 400 दे दिए। ठीक है, गुणनफल 400 दे दिए और आपको मौसो हम आपको बवा जो है मौसो आपको हम 20 दे दिए, मौसो कितना दे दिए 20 दे दिए, और आपसे पूछें कि लॉसो बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका है। गुणनफल दे दिए हैं, मौसो आपको दे दिया, पूछे लॉसो तो कहेगा सर लॉसो बराबर क्या होता है लॉसो, तो लॉसो बराबर होता है गुणनफल अब बटे क्या होता है बुआ मौसो होता है, क्या होता है मौसो होता है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो गुणनफल कितना है 400 बटे करेंगे 20, कट के कितना हो जाएगा 20, और यही आपका क्या है आंसर है, क्या है आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा 1-2 पॉइंट और याद रख कर लीजिएगा इसमें, जो इसमें भिन्न का भी पूछ देता है, इसमें हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक, जस्ट भिन्न का लॉसो, भिन्न का एक पूछता है लॉसो और दूसरा पूछता है जो भिन्न का मौसो, क्या पूछता है भिन्न का मौसो, तो एक पूछता है भिन्न का लॉसो, दूसरा पूछता है भिन्न का मौसो। भिन्न का लॉसो क्या होता है बुआ, तो भिन्न का लॉसो का मतलब होता है अंश का लॉसो बटे हर का मौसो, बटे हर का मौसो। ठीक है, हर का मौसो, और जब हर का मौसो पूछेगा तो क्या होगा अंश का मौसो, अंश का मौसो अब बटे हर का लॉसो, बटे हर का लॉसो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लॉसो और मौसो से संबंधित जो है इतना पॉइंट आप याद कर लीजिए। इतना को अगर आप याद कर लेते हैं तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और उस क्वेश्चंस को हम लोग आज ही जो है शाम में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप परेशान ना होइए, आप इतना क्लियर कर लीजिए, आपको इससे 10 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर कोई आपको नहीं काट सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, आप इतना कर लो, फिर हम शाम में जो आपको इस पर आधारित क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर कल हम लोग जो है दूसरा टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।